परमपिता परमात्मा को लेकर के आज इस समाज में बड़ी भ्रांति है। कोई कह रहा है मेरे ये परमात्मा है, कोई कह रहा है मेरे ये परमात्मा है, कोई कह रहा है मेरे साईं परमात्मा है, कोई कह रहा है मेरे फकीर परमात्मा है, कोई कह रहा है मेरे गुरुजी परमात्मा है, कोई कह रहा है मेरे अल्लाह ही परमात्मा है, कोई कह रहा है मेरे ईसा मसीह परमात्मा है, कोई कह रहा है मेरे मोहम्मद साहब ही सब कुछ है, कोई कह रहा है मेरे राम ही परमात्मा है। तो वास्तव में इन परमात्मा के इस एक प्रकार के मकड़ जाल में परमात्मा का सही स्वरूप क्या है? क्योंकि परमात्मा तो एक है। वेद भी कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, ब्रह्म परमात्मा का नाम है, ब्रह्म परमपिता परमात्मा एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। विप्र जनों ने, विद्वान जनों ने, जानकारों ने, विद्वानों ने सत्य को विभिन्न विभिन्न प्रकार से कहा है। गुरु नानक भी यही कह रहे हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। इसका मतलब एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, एक ओंकार, एक ओंकार है। कृष्ण भी वही कह रहे हैं, ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा तो एक ही है। इस्लाम को मानने वाले भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरे की इबादत नहीं करनी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि परमात्मा के नाम पर किसी भी अन्य जड़ पदार्थ की उपासना नहीं करनी। ऐसा ना करना कि कोई भी व्यक्ति आकर के खुद को परमपिता परमात्मा घोषित कर दे और तुम मान जाओ कि यही परमात्मा है। नहीं भैया, परमात्मा एक है, एक है, एक है, परमात्मा एक है। कहीं भी आप जाओगे मूल तत्व एक है, अनेक नहीं है, अनेक नहीं है, अनेक नहीं है। ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। विद्वान जनों ने उसको भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है, इसलिए भ्रमित नहीं होना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम पड़ोस में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन में न्यारा। राम अलग अलग है। एक राम है जो दशरथ के पुत्र राम है, एक राम है जो रामचंद्र छत्रपति आपके पड़ोस में रहता है, और एक राम है जो परमपिता परमात्मा का नाम है राम। तीनों को मर्ज मत करो, तीनों को मिलाओ मत। ऐसे जैसे ईसाइयों ने ईसा वास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य शुद्धनम, उस मंत्र को कोट करके कहा कि देखो हमारे ईसा मसीह का वर्णन तुम्हारे वेदों में आता है। हमने कहा जी कहां आता है? बोला ये देखो ईसा वास्यम इदम सर्वम, ईसा मसीह तो तुम्हारे वेदों में आ रहा है, हमारा ईसा मसीह तुम्हारे वेदों में आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईसा मसीह तो सब जगह विद्यमान है। नहीं भैया, शब्दों के अर्थ अनेक होते हैं, एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता। वहां ईसा का अर्थ ईश्वर से है, इसलिए ईश्वर एक ही है, उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया है। कैसे संबोधित किया है? किसी ने उस परमपिता परमात्मा को विष्णु कहा। क्यों कहा विष्णु? क्योंकि उसने देखा, अपनी नजर से देखा, उसने ये देखा कि इस समस्त चर अचर जगत में परमात्मा घट घट में विद्यमान है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, जड़ में भी और चेतन में भी विद्यमान है। इसीलिए उसने कहा कि ये तो विष्णु है। अब आप कहेंगे विष्णु क्यों कहा? घट घट में विद्यमान होने से उस परम पिता परमात्मा को विष्णु क्यों कहा? क्योंकि वे वेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु, जो परमात्मा घट घट में चर और अचर जगत में विद्यमान है, रमा हुआ है, बसा हुआ है, सर्वव्यापक है, चर में भी है और अचर में भी व्यापक है, उस परमात्मा को विष्णु कहते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति ने उस परमपिता परमात्मा को विष्णु कह के संबोधित किया। दूसरे ने अपनी दृष्टि से देखा, दूसरे विद्वान ने, उसने कहा परमपिता परमात्मा बृहस्पति है। तो बोले, हम किसी ने पूछा क्यों है भैया बृहस्पति? बोला यो बृहताम आकाशादीनाम पालयति रक्षति पति ही स्वामी स बृहस्पति। जो बृहद आकाश आदि नाम,
आकाश आदि नाम का क्या अर्थ है? आकाश, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारे, पेड़, खाद्यान्न, सब कुछ जिसमें विद्यमान है। आदि में सबको ग्रहण कर लिया है। आकाश आदि, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, सब कुछ। पति, स्वामी, पालिता, स बृहस्पति, पाति रक्षति इति पति, जो इन सब का पति है, अधिपति है, सबसे बड़ा है, इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को एक नाम दिया गया, ये बृहस्पति है। लेकिन लोगों ने एक ग्रह बृहस्पति है और एक परमपिता परमात्मा का नाम भी बृहस्पति है, दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक ऐसे एक ही मान लिया, जैसे तुम्हारे पड़ोस में बैठा रामचंद्र छत्रपति, दशरथ के बेटे राम को तुमने एक ही मान लिया, अलग अलग नहीं माना। ऐसे ही एक ग्रह बृहस्पति और एक परमपिता परमात्मा का नाम बृहस्पति, इन दोनों को लोगों ने एक ही मान लिया। एक नहीं है भैया, अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति को तुम कहो कि मेरे पड़ोस में रामचंद्र रहता है, तो वो कहे अरे तुम्हारे पड़ोस में रामचंद्र रहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें भी उससे मिलना है, हम भी उनके दर्शन करेंगे, हम तो उनका रोज नाम लेते हैं मंदिर में बैठ के। तो भैया उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? संदर्भ और प्रसंग को समझो। हम अपने पड़ोस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आज के समय में कोई किसी व्यक्ति का नाम है रामचंद्र, लेकिन वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो सीता के पति राम नहीं है, वो लक्ष्मण के भ्राता राम नहीं है, वो तो मेरे पड़ोसी राम है। आज का कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम रख दिया, तुम उसको भगवान राम से मर्ज मत करो। इसी प्रकार तुम परमात्मा के नाम बृहस्पति को मर्ज मत करो। एक ग्रह बृहस्पति से, ग्रह अलग है, परमात्मा का नाम बृहस्पति अलग है। उसी परमात्मा के नाम के आधार पर इस ग्रह का नाम रखा गया है, इस ग्रह के आधार पर परमात्मा का नाम नहीं रखा गया, ये समझो। ऐसे ही ब्रह्मा शब्द आया, ऐसे ही अन्य परमपिता परमात्मा के अनेकानेक नाम आए। उन सभी नामों की व्याख्या अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 100 नामों की व्याख्या कर दी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और मुख्य मुख्य नाम मैं आपको बता देता हूं। मुख्य मुख्य नाम क्या है? एक महादेव नाम है परमपिता परमात्मा का, एक भगवान शिव है जो ध्यान में बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, वो अलग है, और परमपिता परमात्मा को महादेव कह के संबोधित कर दिया, वो अलग है। यो महताम देवा स महादेव, जो देवों का भी देव है वो महादेव है। पितृदेवों का देव कौन है? माता पिता का भी तो कोई देव है, और हम अपने माता पिता को भी देव कहते हैं। क्या बोलते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सबको देव मानते हैं, लेकिन इनका भी तो कोई देव है, इसीलिए इनके भी जो देव हैं और देवों के भी जो देव हैं उसको कहते हैं महादेव। और वो महादेव कौन है भैया? वो परमपिता परमात्मा है। इसीलिए हमने कहा यो महताम देवा स महादेव, जो देवों का भी महान देव है वो परमपिता परमात्मा है। लेकिन महादेव भी उसी को कहा, विष्णु भी उसी को कहा, ब्रह्मा भी उसी को कहा, शिव भी उसी को कहा, शंकर भी उसी को कहा। शंकर क्यों कहा उसको? यो शंकल्याणम शुभम करोति इति शंकरः, जो सुख करता है, कल्याण करता है, इसीलिए उसको हमने कहा तो आप तो जी शंकर हो। किसी ने कहा नहीं नहीं, तो दंड भी देता है, वो तो रुलाता भी है, देखो कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो बोला हाँ, इसीलिए यो रोदयत अन्यायकारिणो जनान स रुद्रः, आप ही जब दंड देने लगते हो तो आप रुद्र भी हो। उसी परमात्मा का नाम रुद्र भी है, उसी परमात्मा का नाम ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा क्यों है उस परमात्मा का नाम? यो अखिलम जगन निर्माणेन बरहति वर्धयति वासा ब्रह्मा, जिसने इस अखिल जगत ब्रह्मांड का निर्माण करा है और प्रतिपल इसको बढ़ा रहा है, वर्धन कर रहा है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम ब्रह्मा भी है। इसलिए परमात्मा एक है, उसके नाम अलग हैं। जैसे आप किसी के पुत्र भी हैं, इसीलिए आपको बोला बेटा, किसी के भाई भी हैं तो बोला भाई, किसी के पति भी हैं तो बोले आपको किसी ने कहा पति देव, किसी के पिता भी हैं तो आपको किसी ने कहा पापा। लेकिन क्या आपको किसी ने भाई कहा, पापा कहा, पति कहा, बेटा कहा, इन सब संबोधनों की वजह से आप
आप अनेक हो गए? आप तो एक ही हो ना। संबंध गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार आपके बदल गए, लेकिन आप एक ही हो और आपका एक मुख्य नाम भी है। क्या नाम है? हरीश नाम है। माँ ने बोला हरीश मेरा बेटा है, पिता ने बोला हरीश मेरा बेटा है, पत्नी ने बोला हरीश मेरे पति हैं, पुत्र ने बोला हरीश मेरे पापा हैं, बहन ने बोला हरीश मेरा भाई है, लेकिन हरीश तो एक ही है ना। इसी प्रकार परमात्मा एक है तो उसका मुख्य नाम भी तो होगा जी कोई। मुख्य नाम क्या है? सा एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई, गुरुओं के पैर धोए, गुरुओं को पूजा, लेकिन इन गुरुओं का भी एक गुरु है और वो है परमपिता परमात्मा। इसीलिए हमने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका कोई गुरु नहीं है भौतिक संसार में, वो डरे मत, परमात्मा उसका गुरु है। वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है, वो शिव है, वो परब्रह्म है। उसको उसकी उपासना कर ले, उसका ध्यान लगा ले तो उसकी भी गुरु पूर्णिमा सफल हो जाएगी, वो घबराए नहीं। इसीलिए योग दर्शन में जब कहा सा एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, तो सा का कौन, वो सा कौन है? तो बोला तस्य वाचकः प्रणवः। वो परमपिता परमात्मा प्रणव है, ओम है, यही उसका परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। लेकिन आज हमने लोगों ने क्या कर दिया? परमपिता परमात्मा को बांट दिया। बांटने के बाद झगड़े पैदा कर दिए। बोला मेरा परमात्मा अल्लाह है, दूसरा बोला मेरा परमात्मा तो ईसा मसीह का पापा है, तीसरा बोला मेरा परमात्मा तो धन सतगुरु है, चौथा बोला मेरी परमात्मा तो दादी जान की है, सातवां बोला मेरे परमात्मा तो पिताजी गुरुमीत राम रहीम है, और सातवां बोला मेरे परमात्मा तो ये मेरे जय गुरुदेव हैं, नौवां बोला मेरे परमात्मा तो मेरे महाकाल हैं। अरे भैया तुम्हारे इतने सारे सबके परमात्मा अलग अलग हो गए तो परमात्मा है कौन? लेकिन परमात्मा तो एक है। इसीलिए कवि ने बहुत अच्छी बात कही, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ये लड़ते हैं, बाहर के चिन्हों को लेकर लोग झगड़ पड़ते हैं। दीन पंथ मत मजहब और ईमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। कोई कहता है मेरा झंडा पे चांद का निशान है, कोई कहता है मेरे चिन्ह ये है, कोई कहता है मेरा हरा है, कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है। चिन्हों पर लोग झगड़ रहे हैं। अरे एक परमात्मा को मानो। आगे लिखा इकलौता बेटा भेजे या पैगंबर भिजवाए, या ईश्वर लेकर खुद ही अवतार यहाँ पर आए। ईश्वर के इल्हाम ग्रंथ फरमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर का इल्हाम ग्रंथ, ईश्वर का पैगाम क्या है? एक कहता है जी ये तो ओल्ड हो गया, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पुराना संविधान हो गया ईश्वर का, ये नया है, न्यू क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्ट, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। ये ओल्ड है, ये न्यू है। अरे भैया ईश्वर का संविधान भी बदलता है क्या? इसका मतलब तो ईश्वर अल्पज्ञ हो गया। फिर आगे आए बोले नहीं ये तो दोनों फर्जी हैं, कुरान ही ईश्वर का इल्हाम ग्रंथ है, ईश्वर का पैगाम तो यही है, पैगंबर साहब लेके आए यही है। तो हम लोग ग्रंथों पे लड़ रहे हैं। आगे बोला कहे क्षीर सागर में यह कैलाश पे वह कहता है, कोई कहे बैकुंठ धाम में जगत पति रहता है। कहीं सातवें और चौथे आसमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। किसी से पूछो परमात्मा कहाँ है तो कोई कहता है जी परमात्मा गोलोक में वास करता है। दूसरे से पूछो कहाँ, बोला बैकुंठ में है जी, गोलोक में नहीं है। सातवें से पूछो ना 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 जी गोलोक में भी नहीं है, बैकुंठ में नहीं, परमात्मा तो सतलोक में है। सत साहेब खुद जेल में बैठे हैं, परमात्मा को सतलोक में बिठा दिया। फिर आगे पूछो जी पांचवें आसमान पे है,
चौथे पे है, सातवें पे है, सबने अपना अपना परमात्मा अलग अलग स्थानों पर बैठा रखा है।